आप लोगों ने पूछा कि क्या 24 घंटे में हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है? हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं हो सकती है। क्या सारे काम बन जाएंगे? सब बन जाएंगे, श्योर बन जाएंगे, गारंटी के साथ बन जाएंगे। लेकिन इसके लिए बहुत सारी साधना और आराधना करनी होगी। इसके लिए यंत्र भी है, तंत्र भी है, मंत्र भी है। तो आखिर यंत्र क्या है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, कैसे इन सारी साधनाओं को हम कर सकते हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। यंत्र के बारे में बताएंगे, मंत्र के बारे में और तंत्र के बारे में बताएंगे, ठीक है। और कैसे इसे किया जा सकता है, विधि क्या है, कौन सा शुभ लग्न है, मुहूर्त क्या है और किससे करवाया जा सकता है, इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यंत्र के बारे में, ठीक है। यंत्र जो है वो सामान्य तौर पर बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत है। जैसे कि उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करानी पड़ती है और बहुत सारे हमें जो है नियमों का पालन करना पड़ता है, ठीक है। तो कौन कौन से नियम है, कौन से यंत्र हैं, इन सारे विषयों पर बात करेंगे। यंत्रों की बात करते हैं दोस्तों, यंत्रों से 24 घंटे में हम मनचाही चीज़ों को करवा सकते हैं। मनोकामना मेरी सारी पूरी हो सकती है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिए, कोई इसको रोक नहीं सकता, बशर्ते कि इसको बढ़िया से अभिमंत्रित किया जाए, प्राण प्रतिष्ठा की जाए और बढ़िया योगी गुरु से के मार्गदर्शन में सारे मंत्रों का जाप कराया जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं यंत्रों की। अब हमने सबसे पहले बात की थी आपको यंत्र की, तो देखिए ये यंत्र है, ठीक है। इसमें 4 तरह के यंत्र हैं। पहला यंत्र जो है वो 15 का यंत्र होता है, जिसके हर तरफ में एक आप गौर कीजिए, हर तरफ से देखिए इसको, पहले 8 1 6 वाला 3 5 7, इसमें 15 का यंत्र कहा जाता है। दूसरा यंत्र इसके बगल में लिखा है जो सर्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए बगल का ये यंत्र है, ठीक है। बहुत से शुभ चिन्ह माने जाते हैं। तीसरा यंत्र जो है वो श्री यंत्र होता है और सब चीज को बस में करने की ताकत रखता है। ये देखिए तीसरा मंत्र। चौथा मंत्र इसमें एक और भी दिया हुआ है, यंत्र है ये, चौथा यंत्र इसमें एक और भी है, ठीक है। इस तरह से 4 यंत्रों को मिलाकर एक यंत्र बना के इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसको सिद्ध कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ये 8 16 6 8, इसमें देखिए हर तरफ में ह्रीं शब्द का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। और ये भी एक तरह का यंत्र है, इसको तीसरा यंत्र कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण यंत्र माना जाता है। आगे बढ़िए, और ये देखिए उसी का एक और जो है सो नीचे गौर करेंगे, यहाँ देखिए इसमें जो है उसी यंत्र को लिखा हुआ जो कुछ देर पहले आपने देखा। नीचे एक गौर कीजिए, यहाँ पर एक मंत्र लिखा है, इसी मंत्र को आपको सिद्ध करना है। ये गौर कीजिए, ये देखिए मंत्र को हम आपको हाईलाइट कर दिए और आपको हम दिखा रहे हैं इस मंत्र को, ठीक है। दूसरा देखिए एक और जो मंत्र है, इसमें भी 4 तरह के यंत्र हैं, ठीक है। चारों यंत्र अलग अलग तरह के हैं और चारों यंत्र को मिला करके मनोकामना सिद्धि यंत्र को बनाया गया है। सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक यंत्र है। हर तरह का यंत्र हम कुछ दिखा रहे हैं, सबका सभी तरह के मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है, ठीक है। इसमें 4 यंत्र जो हैं, चारों यंत्रों को मिला करके इसको बनाया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो है सबसे पहला, जिसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, धीरे धीरे करके ये हाईलाइट हुआ जा रहा है। ये पहला यंत्र है, ओंकार की हर तरह से ध्वनि है, इसमें शुभ है, लाभ है। और ये देखिए ये है पहलाभ का यंत्र, ठीक है। ये इस यंत्र को गौर से देख लीजिए। अब दूसरे यंत्र के बारे में बात करते हैं। दूसरा यंत्र जो है वो ठीक जो दाहिनी तरफ है आपको, ठीक है। तो ये देखिए ये है वो यंत्र है, ये दूसरा यंत्र इसमें शामिल किया गया है। और बीच में देख रहे हैं शुभ लाभ और ओंकार के शब्द हैं लिखे हुए। तो ये देखिए ये है दूसरा यंत्र। बहुत ही शक्तिशाली सभी चारों यंत्रों को मिलाकर इस यंत्र को बनाया गया है, ठीक है। और ये देखिए ये है तीसरा यंत्र। ये देखिए ये जो है ये तीसरा यंत्र है। और ये तीसरा यंत्र, इसको वैसे भी मनोकामना पूर्ण करने वाला यंत्र बताया गया है। और इसमें हर 5 तरह के मतलब जो है सो इसमें खानों को दे करके दिया गया है। और ये जो है बाद में यहाँ जो है श्री यंत्र इसको अंत में दिया गया है। देखिए ये जो है ये गौर कीजिए। और आपने देखा होगा इसे कई बार कई दुकानों में, तो जहाँ जब कोई काम नहीं बनता वहाँ ऐसे काम बनाने के लिए, किसी भी काम को पूरा करने के लिए इस महायंत्र का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस महायंत्र के नीचे ये देखिए यहाँ पर जो है सो मंत्र लिखा है, यंत्र के नीचे मंत्र, गौर कीजिएगा। ये देखिए ये जो है ये मंत्र नीचे में, सबसे नीचे में जो है वो लिखा हुआ है मंत्र।
और इसी मंत्र का आपको जाप करवाना है कम से कम 1,00,000 बार। 1,00,000 बार आप जाप करवाएंगे, किसी योग्य ब्राह्मण से कराएंगे, सही माला में करवाएंगे, ठीक है, तभी ये सिद्ध हो पाएगा, अन्यथा सिद्ध नहीं हो पाएगा। सही शुभ दिन का आप चयन करेंगे तब जो है उसकी सिद्धि मिल पाएगी। हमने इसको पूरा हाईलाइट किया ताकि आप बढ़िया से देख सके। इसको हम एक और तरीके से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, एक और मंत्र में देखिए इसको शाम तो ये देखिए इसमें स्पष्ट रूप से आपको नजर आ जाएगा। उसी उसी जो आपने देखा ना अभी कुछ देर पहले वो तांबे के प्लेट में, वो इसी को कागज में केवल लिखा हुआ ये। हालांकि प्रभावशाली उतना ही है, लेकिन बेहतर रहेगा कि आप इसे तांबे के प्लेट में इसको चिपकवाएं जैसा कि पहले वाला था। और ये मंत्र है, आप नीचे मंत्र देख रहे हैं, इसी मंत्र का आपको जाप करवाना है। ये देखिए नीचे नीचे पूरा मंत्र लिखा हुआ है, इसी मंत्र का आप जाप कराएं, ठीक है। देख लीजिए भाई, ये थे यंत्र। यंत्र बहुत ही सरल है, इनको बनाया जा सकता है। यंत्र के नीचे मंत्र लिखे हुए थे, उन्हीं मंत्रों का आपको जाप करना है कम से कम 1,00,000 बार। किसी योग्य ब्राह्मण से कराना है, ऐसे ब्राह्मण से कराना है जो सात्विक प्रवृत्ति का हो, जिसका उच्चारण बढ़िया हो। उच्चारण बढ़िया हो मतलब कभी भी स श श तीनों में अंतर नहीं करे, हर सही दीर्घईकार जो होता है उसमें मंत्र नहीं करे, उसमें वो गलती नहीं करे, और आराम से आपके घर में आकर काम करे। तब आप निश्चित रूप से अपनी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर पाएंगे, ठीक है। अब बहुत सारे हमारे पास दिव्य औषधियां हैं, इसके माध्यम से भी हम अपनी मनोकामनाओं को 24 घंटे में पूरी कर सकते हैं। कौन कौन सी दिव्य औषधियां हैं? उसमें से एक सबसे महत्वपूर्ण जो औषधि है वो है श्वेतार्क, यानी सफेद रंग का जो मदार होता है वो, उसके नीचे साक्षात गणपति का निवास होता है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं, जो सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकता है। किन किन ग्रंथों में इसका उल्लेख है ये हम बताएंगे, कैसे इसको पूरा किया सकता है उसको हम बताएंगे। ये है श्वेतार्क, यानी कि सफेद रंग का मदार। सफेद देख रहे हैं, फूल पूरी तरह से सफेद होते हैं, जरा सा भी इसमें कोई धब्बा नहीं होता, दाग नहीं होता, बहुत ही खूबसूरत सा फूल होता है। और सफेद रंग का ये जो मदार है, साक्षात गणेश जी की प्रतिमा इसके जड़ में निकलती है, जो किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखती है, सारे विघ्न बाधाओं को दूर करने की क्षमता रखती है। लक्ष्मी का सदैव यहाँ पर आगमन होता है, जहाँ पर ये श्वेतार्क यानी कि सफ़ेद रंग का मदार का रहता है और इसकी जड़ रहती है। ये देखिए इसकी पत्तियाँ, बहुत ही खूबसूरत पत्तियाँ, और बहुत सारे काम की आती है इसकी पत्तियाँ। ये कलियाँ भी देख लीजिए, इसके कोपले भी देख लीजिए, पीछे का जो भाग है वो भी देख लीजिए, ताकि पत्तियों को आराम से आप पहचान सकें, देख सकें, ठीक है। ये जहाँ भी रहेगा शुभ ही देगा। कामरत्न तंत्र में उल्लेख है कि यदि कोई श्वेतार्क की जड़ धारण करता है तो वह सर्वप्रिय और वश हो जाता है, सभी को प्रिय हो जाता है, और किसी को भी वश में करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है अगर कोई श्वेतार्क की जड़ को धारण करता है। रुद्रयामल तंत्र में है कि श्वेतार्क की जड़ से उत्पन्न गणपति की मूर्ति की जो पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उसे कोई सिद्धि करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसकी गणपति की पूजा करे, उनके जो जड़ है उसमें से निकला हुआ है उसको बढ़िया से स्थापित करे। और भैरव यंत्र में उल्लेख है कि भैरव की प्रसन्नता हेतु अर्घ्य के पुष्प को श्रेष्ठ बताया गया है। यह पुष्प समस्त यज्ञों और उपासना में शुभ फलदायक है। फिर से बताएं कि इसको जरूर आप इसका जो है सो प्राण प्रतिष्ठा कराइए और 1,00,000 बार आप गणेश जी के मंत्र का जाप कीजिए। लक्ष्मी तंत्र में उल्लेख है कि जो साधक श्वेतार्क के पत्तों से लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी और विनायक दोनों की कृपा प्राप्त होती है, ठीक है। लक्ष्मी तंत्र में इसका उल्लेख है। और शारद तिल का मंत्र में है कि जो साधक श्वेतार्क के पत्तों से शिवलिंग की पूजा करता है वह रोगमुक्त होता है और उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये था। और दोस्तों देखिए जड़ के बारे में बार बार हम बात कर रहे थे, ये है श्वेतार्क की जड़, देख रहे हैं श्वेतार्क की जड़, ये हमने अपने घर में लगाया हुआ है। भगवान कृपा से अभी तक कोई विघ्न बाधा नहीं आती, और जो आती है तत्काल उसका निवारण हो जाता है, निराकरण हो जाता है, हमें अब कोई बहुत ज़्यादा समस्याओं का समाधान मिल जाता है इसके। ये हमारे घर में ही लगा हुआ है, ये देख रहे हैं, ये है श्वेतार्क, और इसका पौधा मेरे पास 25 साल से ऊपर का हो गया है। ये देखिए इसके जो है टहनियाँ वो हम दिखला रहे हैं आपको, ये टहनियाँ, हमने पत्तियाँ दिखाई दी और फूल दिखाई दिए, ये टहनियाँ उसकी। और जड़ भी आपने देख ही लिया, कुछ और टहनियों को देख लीजिए ताकि आप स्पष्ट रूप से समझ सकें और कहीं भी मिल जाए तो उसको आराम से पहचान सकें, ठीक है। ये देखिए टहनियाँ, इसके छूने से भी मतलब कहा जाता है कि पाप का नाश हो जाता है,
ऐसा ये सौभाग्यशाली पौधा है, बहुत ही सौभाग्यशाली पौधा इसको माना जाता है मेरे दोस्तों। मंत्र पढ़ने से पहले जान लीजिए कि क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले जान लीजिए कि शुभ दिन जो है उसको चुनना चाहिए, शुभ नक्षत्र को चुनना चाहिए। जैसे गुरु पुष्य रवि पुष्य जो योग होता है वो सबसे श्रेष्ठ योग होता है, तो ऐसे दिन को चुने यंत्र बनाने के लिए या मंत्र को करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए। दूसरी बात है कि सावन मास की पूर्णिमा, ग्रहण काल, दीपावली, चैत्र नवरात्र की दशमी तिथि में कोई भी कार्य किया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रखा जाए और फिर से एक बार देख लीजिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि कहीं आपको दिक्कत नहीं हो। ठीक है, और आगे बढ़िए। ये जो है माघ, चैत्र, आषाढ़, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष से प्रतिपदा की दशमी तिथि तक कोई भी कार्य कर सकते हैं। इस चीज़ को आप कहीं नोट करके रख लीजिए। मतलब ये जो नवरात्र जो होता है, नवरात्र के समय में कोई भी कार्य को किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सर्वार्थ सिद्ध योग में भी किसी काम को किया जा सकता है। सर्वार्थ सिद्ध योग जो है सो आप किसी ब्राह्मण से पूछ सकते हैं और उस काम को किया जा सकता है। किसी भी ग्रंथ मतलब मंत्र तंत्र यंत्र को सिद्ध करने से पहले इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है और एक एक करके हम बताते जा रहे हैं ताकि कभी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। कार्य के अनुसार माला, दिशा, समय का चयन कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, पवित्र और निष्काम रहिए, तभी वो कार्य सिद्ध हो पाता है। काम के अनुसार माला, ठीक है, हर काम के लिए अलग अलग माला होती है। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो हमसे आप बात कर सकते हैं। किसी योग्य ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा कराएं तभी उस काम को पूरा करना हो पाएगा। यदि स्वयं जाप करना हो तो गुरु से उस मंत्र को लीजिए। बिना गुरु से पूछे कोई काम मत कीजिए, कोई काम आपका नहीं बनेगा। ठीक है, बिना गुरु से पूछे किसी काम को नहीं करना है। ठीक है, अगर योग्य गुरु से पूछे, फिर है गुरु दीक्षा जरूरी है। अगर गुरु दीक्षा आप गुरु दीक्षित होनी चाहिए। यदि गुरु की दीक्षा नहीं ली है तो जरूर ले लीजिए, तभी सिद्ध करिए, अन्यथा हानि होगी, कोई लाभ नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे बहुत सारे लोग ऐसे ही पागलपन के घूमते रहते हैं क्योंकि बिना दीक्षा के ही वो काम करते हैं। तो गुरु दीक्षा बहुत जरूरी है, इसके बगैर कोई कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। इस बात को गांठ बांध लें। तो दोस्तों, आज हमने बात की यंत्र, मंत्र और तंत्र के बारे में। साथ ही हमने एक दिव्य औषधि के बारे में बताया जो आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरी कर सकता है। दोस्तों, हम किसी भी वीडियो बनाते हैं तो बहुत मेहनत करते हैं, कई सारे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तब किसी वीडियो बनाते हैं। आपको अगर लगे कि हमारी मेहनत सही है, सार्थक है, तो कृपया इस वीडियो को फैलाइए और जहां तक हो सके हमें समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।